हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमएएस मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका फ्रेंड और आपका टीचर आकिल सैफी। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डिफरेंशिएशन। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी चेन में एक नई कड़ी को पढ़ते हैं और वो है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, यानी कि पैरामीटर द्वारा डिफरेंशिएशन। अब बात आती है कि पैरामीटर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें पैरामीटर समझने का है। आपका अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है, एक नया फंक्शन वो भी उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में गिवन है, तो यानी कि आपको पता चला दोनों की सापेक्ष यानी रिलेटिव वैल्यू सेम कंडीशन में चलेंगी, तो वो नया जो वेरिएबल होगा इस फंक्शन के लिए भी टी और इस फंक्शन के लिए भी टी, ये नया वेरिएबल ही आपका पैरामीटर या हिंदी में कहें तो प्राचल कहलाता है। जैसे कि आपने एक ग्राफ तैयार किया, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पर इसकी वैल्यू आप कहीं पर ढूंढेंगे, इस पर y की वैल्यू ढूंढेंगे, दोनों में t के ही रेस्पेक्ट में चलेंगे आप, तो यही आपका प्राचल कहलाता है। बस इतना समझ लेना काफी है कि एक थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब आपकी x और y गिवन होंगे, वो थर्ड वेरिएबल ही आपका पैरामीटर यानी प्राचल होगा। वो t भी हो सकता है, p भी हो सकता है, r, s, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो इनके डिफरेंशिएशन में आपको dy ओवर dx ही निकालना है, तो तरीका समझ लेंगे। dy ओवर dx देखिए कैसे निकलता है। dy ओवर dx निकालने का जो तरीका होगा देखिए वो ये होगा dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। अब आप ध्यान से समझिए, dy ओवर dx देखो dt से dt कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx बच गया, आ गया वैल्यू समझ में निकालना। बट ये वाला तरीका जब हम लगाते हैं तो dy ओवर dt तो बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो dt ओवर dx ये उल्टा निकालना पड़ा, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है इस वाले तरीके में। तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हो। देखिए, दूसरा मेथड ये होता है dy ओवर dx को इस तरह से निकालते हैं dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। अब ये भी देखिए वही बात है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy के अपोन में dx बच जाएगा। तो ये आसान पड़ता है, इसमें आप एक बार dy ओवर dx निकाल लेते हैं, एक बार dx ओवर dt, उन दोनों की वैल्यू को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं और आपके dy ओवर dx निकल के आ जाता है। तो यही मेथड आपको लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करने, प्रैक्टिस करते हैं उनकी। देखिए, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, अब की बार x के नहीं, गलत मत कर देना, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि प्राचल के रेस्पेक्ट में होता है पहले डिफरेंशिएशन। आपका प्राचल यानी पैरामीटर क्या है t, तो t के रेस्पेक्ट में किया तो ये हो गया dx ओवर dt। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए, 2 एक कांस्टेंट है, a भी एक कांस्टेंट है, और जब वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होते हैं तो बिल्कुल सेफ बच जाते हैं। टी स्क्वायर का आप अच्छे से जानते हो, पावर आगे आ जाएगी यानी 2 यहाँ आ गया और एक पावर कम हो जाएगी, टी स्क्वायर में से एक पावर कम करी, 2 में से एक कम, 1 कितना आ गया। इसे आप ठीक करके लिख सकते हो dx ओवर dt इक्वल्स टू 2 टू द 4at। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx ओवर dt की। इसी तरह से अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ को निकाल लेते हैं। देखिए, y की वैल्यू निकालते हैं dy ओवर dt की, at पावर 4। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में किया dy ओवर dt, वही कांस्टेंट बचा रह जाएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी 4 और एक पावर कम हो जाएगी 4 माइनस 1, तो dy ओवर dt इक्वल्स टू 4at क्यूब। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, dy ओवर dx, ये मैं आपको बता चुका हूं। dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। वैल्यू पुट कर लेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की वैल्यू है 4at अपॉन dx ओवर dt, उल्टा हो गया सॉरी, ये dy ओवर dt की वैल्यू है 4at क्यूब, 4at क्यूब, और dx ओवर dt की वैल्यू है 4at, 4a से तो 4a कैंसिल हो गया हमारा देखिए, और t से एक पावर कम होकर 2 बची, तो आपने क्या देखा dy ओवर dx इक्वल्स टू t स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए, आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अभी और करते हैं हम, बहुत इजी है। चलिए
अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। देखिए इसमें भी आपको dy ओवर dx ही निकालना है, पैरामीटर वाला ही है क्वेश्चन भी। ये x की वैल्यू है थीटा की फॉर्म में गिवन, y की वैल्यू है थीटा की फॉर्म में गिवन। इससे निकालोगे आप dy ओवर d थीटा, इससे निकालोगे dx ओवर d थीटा। तो t थीटा s कुछ भी पैरामीटर हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिफरेंस इसका dx ओवर d थीटा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। मैंने बताया ना जो आपका पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में आपको करना है। देखिए dx ओवर d थीटा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बिल्कुल सेफ बच जाएगा, उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। कोस थीटा का आप जानते हो नेगेटिव साइन थीटा। यहां पर जब हम जाएंगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का करेंगे 1 हो जाएगा। थीटा है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ऐसी थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा। थीटा का किया 1 हो गया, ओके, साइन थीटा बच गया। फर्स्ट का किया सेकंड बच गया, प्लस अब की बार फर्स्ट बच गया और सेकंड का किया, और साइन थीटा का क्या हो जाता है कोस थीटा। अब आप ये मत सोचना ये एक्चुअल नहीं है इसका, फिर करो आप थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और थीटा ही आपका एंगल है तो एक्चुअल है। जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही होना चाहिए, तभी एक्चुअल होता है। ओके, समझाता हूं फिर से। यहां पर देखिए फर्स्ट का किया सेकंड बच गया, यहां पर हमने सेकंड का किया फर्स्ट बच गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। dx ओवर d थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ऐसी बचाकर चलेंगे, और ये नेगेटिव का साइन थीटा और ये पॉजिटिव का साइन थीटा और प्लस थीटा कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। dx ओवर d थीटा की वैल्यू आपने देखा वो निकल कर आ गई a और थीटा कोस थीटा। ये वैल्यू है हमारे पास में dx ओवर d थीटा की। अंडरलाइन हमने ब्रैकेट इसलिए कर ली, बाद में हमें दिख जाएगी आसानी से। अब इसकी शुरुआत करते हैं। y इक्वल्स टू a साइन थीटा नेगेटिव थीटा कोस थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में किया इसका भी। यहां हो जाएगा dy ओवर d थीटा, कांस्टेंट बच जाएगा। साइन थीटा का आप जानते ही हो कोस थीटा, नेगेटिव फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का किया 1 हो गया, सेकंड बच गया, प्लस आएगा, लेकिन प्लस को ये वाला माइनस क्या कर लेगा माइनस, क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ ब्रैकेट लगाओ और अंदर प्लस, बाद में जब माइनस की इंटू होगी तो माइनस ही हो जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट करके चल रहा हूँ, प्लस की वजह प्लस माइनस माइनस हो गई, ठीक है। फर्स्ट का किया सेकंड बच गया, माइनस सेकंड का किया फर्स्ट बच गया। फर्स्ट क्या है थीटा वो बच गया, सेकंड का किया हमने, सेकंड है कोस थीटा, कोस थीटा का जब हम करते तो होता है नेगेटिव साइन थीटा, ये आप जानते ही हो सभी। ओके, dy ओवर d थीटा इक्वल्स टू a कोस थीटा और नेगेटिव कोस थीटा, और आपने देखा माइनस माइनस प्लस का थीटा साइन थीटा, ये दोनों यहां पर भी कैंसिल हो चुके हैं। dy ओवर d थीटा इक्वल्स टू a और साथ में थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई dy ओवर d थीटा की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था dy ओवर dx, वो मैंने लिखा नहीं है, आप समझ गए हो। वैसे हर किसी में हमें यही निकालना है dy ओवर dx। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं dy ओवर d थीटा और उसके अपॉन में dx ओवर d थीटा। हम इसकी वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। देखिए dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर d थीटा की वैल्यू है a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा की वैल्यू है a थीटा कोस थीटा, a थीटा कोस थीटा। a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आप अच्छे से जानते ही हो। ये हो गया हमारा tan थीटा, यही आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन है ये, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इफ x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t का स्क्वायर रूट, y इक्वल्स टू a रेज टू द पावर कोस इनवर्स t का स्क्वायर रूट, देन शो दैट dy ओवर dx इक्वल्स टू नेगेटिव y अपॉन x। यानी कि आपको क्या करना है,
आपको dy ओवर dx ही निकालना है। पहले इसके लिए निकालते हैं dx ओवर dt, इसके लिए dy ओवर dt, क्योंकि आपका पेरीमीटर t है। चलिए शुरू करते हैं। x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स t, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में किया हमने डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया dx ओवर dt इक्वल्स टू, आप जानते हो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और स्क्वायर रूट वैसा ही जैसा है a साइन इनवर्स t। अब बात आगे बढ़ती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो एक्चुअल t है नहीं है, तो उसका फिर से करना होगा, यानी कि d ओवर dt अगेन किसका, a साइन इनवर्स t, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, dx ओवर dt इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स t डॉट। आप जानते हो a की पावर x का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते थे, a की पावर x log a आता था, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा a की पावर साइन इनवर्स t डॉट लॉग और कांस्टेंट a। अब आपने देखा ऊपर x होना चाहिए या t था, तो t में था क्वेश्चन, चलो t होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो t नहीं है, t की जगह पे क्या है अभी साइन इनवर्स, तो आपको अगेन किसका करना पड़ेगा, d ओवर dt अगेन साइन इनवर्स t। देखिए समझिए चेन रूल क्या कहता है, हमने पहले रूट का किया, रूट का ये हो गया, रूट के अंदर एक्चुअल t नहीं था तो उसका फिर से किया, अब इसके ऊपर एक्चुअल t नहीं था तो जो इसके ऊपर था उसका फिर किया, यही तो चेन रूल कहता है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग चले हम, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में इन्हें सॉल्व कर लेते हैं और जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। आपने देखा कि अगर कहीं पर √2 और ऊपर 2 लिखा हो तो ये √2 टाइम कट जाता है, इसी तरह से रूट है और ये नॉन रूट है, दोनों सेम है ना, ये इससे रूट टाइम्स ही कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये वाला ऊपर वाला पार्ट, रूट टाइम्स ये कट जाएगा इससे, तो ऊपर कितना बचेगा, रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, एक तो ये बचेगा और एक आगे का ये पार्ट बचेगा लॉग a। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप सब अच्छे से जानते हो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके अपोन में आ जाते हैं, अपोन में यहाँ पर क्या था हमारे पास में, केवल 2 था, ओनली 2 था। अब आप इसको मिलाकर लिख सकते हैं, ये बिल्कुल एक जैसा सिंपल सा बन चुका है। dx ओवर dt की जो वैल्यू आई है वो आ गई स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स, या एक काम कर लेते हैं हम ऊपर से वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए जरा ऊपर से हम यूज करेंगे जो वैल्यू गिवन है उसका, देखो क्या गिवन है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू x की है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x log a, और उसके अपोन में आ गया ये 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और उसके आगे क्या माना गया 2। समझिए ध्यान से, dx ओवर dt की वैल्यू समझ में आई, इसकी वैल्यू जो है वो x है, हमने यहाँ पर पुट कर ली, जो आंसर में लास्ट में आएगी निकल के। ओके, इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy ओवर dt की। तो देखिए अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, dy ओवर dt की। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में किया, इधर तो हो गया dy ओवर dt, यहाँ पर आपको वही पता है, बिल्कुल इसके जैसा होगा, बस यहाँ पर कोस इनवर्स का चेंज है, एकदम सिंपल वही आएगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यही सब बनेगा, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ माइनस, बस इतना फर्क होगा, लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 1/2 और स्क्वायर रूट में यही आ जाएगा a कोस इनवर्स t डॉट। आप जानते हो एक्चुअल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन किया हमने d ओवर dt ऑफ a कोस इनवर्स t, dy ओवर dt इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट a cos इनवर्स t। ये सब एक जैसा चल रहा है इसलिए हम थोड़ा इसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए इसका आपने जानते हो क्या हो जाता है, a cos इनवर्स t ही आ जाएगा और साथ में log a आ जाएगा। अब आपने देखा ये एक्चुअल t नहीं है, इसका फिर से करेंगे, d ओवर dt ऑफ cos इनवर्स t, ठीक है। तो आपने देखा dy ओवर dt की जो वैल्यू निकल के आई,
अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं। देखिए इसकी जो वैल्यू है ये इससे कट गया रूट टाइम। कितनी बार कट गया ये? रूट टाइम। तो ये कटने के बाद यहां पर आ गया स्क्वायर रूट में a की पावर कोस इनवर्स t, साथ में log a अपोन में क्या बचा? केवल ये तो कट गया इससे, अपोन में एक तो 2 बचा, और एक जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका नेगेटिव में आता है 1 माइनस टी स्क्वायर, और वो माइनस नेगेटिव का यहाँ पे आ गया। 1 अपोन करके आता है तो 1 के अपोन, जब 1 की यहाँ पे इंटू होगी इंटू 1 अपोन, तो 1 की इंटू जैसे इसमें गायब हो गई थी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपने देखा इसकी वैल्यू आप जानते हो, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है y की, तो यहां से पुट कर दिया हमने, निगेटिव आगे लगी रहा है, साथ में y और log a अपॉन 2 अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपने देखा कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, यहां तक समझ में आया सभी को? ये वैल्यू आ गई dy ओवर dt की, ठीक है, ये थी dx ओवर dt की। अब इसको रफ करते हैं, देखिए दोनों की वैल्यू से dy ओवर dx निकलेगा। तो देखिए ये dx ओवर dt की वैल्यू आ गई थी, dy ओवर dt की वैल्यू में मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि बिल्कुल इसी के जैसा सेम था। अब हमें क्या निकालना है? dy ओवर dx। आप जानते हो dy ओवर dx के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं dy ओवर dt, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। वैल्यू पुट कर लेते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये है नेगेटिव पाई log a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अपॉन में आ जाते हैं, और जब अपॉन में जाते हैं, एक मिनट इसे हम थोड़ा यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे dy ओवर dx अपॉन में वैल्यू रखते हैं अब हम किसकी? dx ओवर dt की। dx ओवर dt की वैल्यू ये रही x log a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए इससे कैंसिल हो गया ये, इससे कैंसिल हो गया ये, इससे कैंसिल हो गया ये। तो आपने क्या देखा? 1 मिनट, आपने देखा dy ओवर dx इक्वल्स टू नेगेटिव y अपॉन x। यही आपको प्रूव करके लाना था। देखिए हो गया प्रूव, समझ में आया सभी को? तो कितना सिंपल है, देखिए हमने जो प्रूव करना था dy ओवर dx वो प्रूव होके आ गया। थोड़ा सा हमारा बोर्ड छोटा है, कोशिश करते हैं कल अगर हमें मिल जाए एक और चार्ट तो हम दोनों बोर्ड चार्ट एक साथ लगा देंगे, एक बोर्ड का काम करेंगे। इस वजह से हमें बीच बीच में रफ करना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। समझ में आ गया सभी को? ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत इजी है। पहले यहाँ पर आपको समझ गए होंगे dx ओवर dt निकालना है, dy ओवर dt, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रूल में जा रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा काफी बड़ा है, नहीं जबकि बड़ा नहीं है। चलिए देखिए dx ओवर dt फाइंड आउट कर लेते हैं। अब की बार मैंने एक लाइन नहीं लिखी है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी t, वो आप खुद लिख सकते हो, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। dx ओवर dt निकाला हमने। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, नीचे बचता है cos 2t। ऊपर जब हम जाते हैं तो नीचे वाला सेफ रह जाता है, यानी अंडर द रूट cos 2t, ये तो सेफ रह जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा? पहले साइन क्यूब t का। तो देखो आप जानते हो थोड़ा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अब ये एक्चुअल x तो नहीं था, x के अकॉर्डिंग कराया ना, x क्यूब का होता है जैसे 3x स्क्वायर, ये x नहीं था तो साइन t का फिर करना पड़ेगा। तो साइन t का आप डिफरेंशिएशन जानते हो cos t होता है। ओके, मैं चेन रूल को डायरेक्ट लगा रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया है, साइन क्यूब टी का करा, 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करेंगे और साइन टी का हो जाता है cos टी। बीच में माइनस लगेगा, आप जानते हो माइनस के बाद क्या होता है, अब की बार ऊपर वाला बचा लिया जाता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऊपर वाला यानी साइन क्यूब टी बचा लिया जाएगा और डिफरेंशिएशन किया जाएगा इसका जो रूट में है। और रूट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और रूट के अंदर जो है वो वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब रूट के अंदर टी होता तभी तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल होता, लेकिन टी की जगह क्या है cos 2t। cos 2t का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा हमें, तो मैं यहां को लिख देता हूं। cos 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos 2t का करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा नेगेटिव
साइन 2t। अब लास्ट में t होता जब भी तो एक्चुअल था, 2t फिर से एक्चुअल नहीं है तो 2t का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2। ओके, देखिए यहां तक अलग हुआ, माइनस के बाद ये बचा लिया, इसका कर रहे हैं अब हम। इसका मैंने क्या किया है, रूट का ये हो गया, फिर cos 2t का करेंगे क्योंकि एक्चुअल नहीं था, cos 2t का निगेटिव साइन 2t, फिर 2t का करेंगे जिसका 2 हो जाएगा। ये सारा पार्ट एक ही है। ओके, नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। dx ओवर dt की जो वैल्यू निकल के आई, देखिए ये एलसीएम आ सकता है यहाँ पर। एक देखिए ये दोनों, क्योंकि ये पार्ट यहाँ इनटू में है और 2 से 2 कैंसिल हो गया। एलसीएम जब लेंगे तो स्क्वायर रूट cos 2t आएगा, उसकी इंटू जब इसमें होगी तो यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, cos 2t बचेगा। ये 3 यहाँ पर लिख लिया हमने, साथ में बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी नेगेटिव। जब एलसीएम ले रहे थे तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस, एक बचा यहाँ पर साइन क्यूब टी और एक बचा साइन 2t और अपॉन में आ जाते हैं। देखिए अपॉन में एक तो आपके पास में बचता है cos 2t और एक बचता है रूट जो एलसीएम आया था रूट में cos 2t। यहां तक समझ में आया? तो आपने देखा, अब इसमें से आप अगर चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हो। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर टी इसमें भी है और साइन स्क्वायर टी इसके अंदर भी है। कॉमन ले लिया हमने, dx ओवर dt इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन लिया, यहां पे बचेगा 3 cos 2t और इंटू cos t प्लस यहां से 2 पावर चली गई, 1 पावर बची, तो यहां पर बचा हमारे पास में एक तो साइन t और एक बचा साइन 2t। ओके, अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में है हमारे पास में cos 2t डॉट अंडर द रूट cos 2t। ये वैल्यू आ गई हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू। ओके, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? देखिए ये y गिवन है cos क्यूब t अपॉन अंडर द रूट cos 2t। इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे आप, dy ओवर dt। dx ओवर dt हमने पहले ही निकाल लिया, उसे मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t का, जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा बिना स्क्वायर रूट के। ऊपर जब जाएंगे तो नीचे वाला बचा लिया जाएगा, ये आप जानते हो। डॉट इसका करेंगे ऊपर वाले का, 3 आगे आ जाएगा x की तरह, जैसे x क्यूब का करते हैं 3x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 और cos स्क्वायर t। अब ये तो x नहीं है, x की जगह क्या है cos, तो cos का फिर करना पड़ेगा, आप जानते हो cos का हो जाता है नेगेटिव साइन t। ओके, आगे बढ़ते हैं, जब आगे जाएंगे बीच में आता है माइनस, माइनस के बाद नीचे अब की बार ऊपर वाला फंक्शन बचा लिया जाता है, cos क्यूब t बचा लिया गया, और किसका करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का। स्क्वायर रूट का करते हैं, स्क्वायर रूट का आप जानते हो 1/2 और स्क्वायर रूट ही आ जाता है cos 2t। फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो है, क्योंकि एक्चुअल नहीं है स्क्वायर रूट, cos 2t है इसके अंदर, cos 2t का फिर से करेंगे, cos 2t का हो जाता है निगेटिव, यहां को लिख देते हैं साइन 2t। अब एक्चुअल तो t था, अब यहां पर तो t नहीं है, t की जगह 2t है, तो 2t का फिर से करेंगे और 2t का हो जाएगा 2, पहले की तरह 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया ऊपर वालों का, और एलसीएम आएगा स्क्वायर रूट cos 2t, इसकी इंटू इधर होगी तो विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा ये भी cos 2t। 3 हमने आगे लगा लिया और निगेटिव भी आगे लगा लिया ये वाला, यहाँ पे बचा हमारे पास में cos स्क्वायर t और साइन t, माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया, और ये cos क्यूब t और डॉट साइन 2t। ओके, नीचे ये और ये आगे इनटू में जो एलसीएम आया था वो ये वाला, और ये cos 2t डॉट अंडर द रूट cos 2t। ठीक है, देखिए आगे, अब हमने पहले की तरह कॉमन कर लिया, dy ओवर dt इक्वल्स टू, यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा, और यहां से कॉमन आएगा cos स्क्वायर t इसके अंदर है, तो हमने कॉमन कर लिया cos स्क्वायर t। यहाँ पे बचा हमारे पास में एक तो नेगेटिव 3 cos 2t और एक बचा हमारे पास में साइन t। यहाँ पर बचा हमारे पास में एक तो cos t बचा, 1 पावर बच रही है इसकी,
और एक बचा साइन 2t, और अपोन में जैसा है ऐसा ही बचा रह गया। ओके, तो देखिए dy ओवर dt की वैल्यू ये आ गई, और नीचे हमने लिख रखी है dy ओवर dx ओवर dt की वैल्यू। अब आपको पता है dy ओवर dx कैसे निकलेगा, तो देखिए ऊपर से थोड़ा रफ कर देंगे जब आगे निकालेंगे। देखिए आपने देखा, अब आपको dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dt dx ओवर dt, dy ओवर dt ये रहा, dx ओवर dt ये रहा, उठा के वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे dy ओवर dt की cos स्क्वायर t ब्रैकेट नेगेटिव 3 cos 2t इंटू साइन t प्लस cos t इंटू साइन 2t, और इसके अपोन में cos 2t अंडर द रूट cos 2t, और इसके अपोन में कौन सी वैल्यू लानी है आपको, इसके अपोन में लानी है dx ओवर dt की वैल्यू, साइन स्क्वायर t ब्रैकेट 3 cos 2t इंटू cos t और प्लस साइन t इंटू साइन 2t, और इस सब के अपोन में यही cos 2t इंटू स्क्वायर रूट cos 2t। तो देखिए ये आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है dy ओवर dx, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये पार्ट इससे कैंसिल, ठीक है। ये दोनों मिलकर कोट बना लेंगे, तो dy ओवर dx में जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा कोट स्क्वायर t। अंदर देखते हैं क्या अंदर सेम है, साइन 2t साइन t, साइन 2t cos t, ठीक है, cos 2t, लेकिन cos t और साइन t तो अंदर कोई सेम नहीं हो रहा, तो जैसा भी अंदर बचेगा उसको बिल्कुल वैसा ही लिख लेंगे हम। तो हमारे पास में जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, देखिए वो दो पार्ट बच रहे हैं, ऊपर वाला जैसा है ऐसे लिख दिया जाएगा, नीचे वाला जैसा है ऐसे लिख दिया जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं हम, ये बचेगा साइन 2t cos t नेगेटिव 3 cos 2t इंटू साइन t अपॉन ये वाला बचा यहाँ पर, इसमें पहले हमने इसको लिख लिया साइन 2t साइन t और प्लस 3 cos 2t इंटू cos t। अब आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका dy ओवर dx की वैल्यू यही आ गई, और यही आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कितना इजी था, पहले हमने dy ओवर dt निकाल लिया, फिर dx ओवर dt निकाल लिया, फिर एक दूसरे को डिवाइड कर दिया और आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह के पैरामीटर के क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क में दिए, उन्हें आप सभी करिएगा।